सोचो एक लम्हा रात के 2 बजे हैं। एक नया क्रिएटर अपने लैपटॉप के सामने बैठा है। उसने पूरी रात मेहनत करके एक ज़बरदस्त वीडियो बनाई है। एडिटिंग परफेक्ट है, वॉइस क्लियर है, कंटेंट पावरफुल है। लेकिन जब वो वीडियो अपलोड करता है तो कुछ अजीब होता है। व्यूज़ आते ही नहीं, इम्प्रेशंस होते हैं लेकिन क्लिक नहीं मिलता। और उस वक्त उसे एहसास होता है कि यूट्यूब की दुनिया सिर्फ वीडियो बनाने का नाम नहीं है, बल्कि एक हिडन बैटलफील्ड है जहां सबसे पहला अटैक होता है थंबनेल और एसईओ से। और यही वो मोमेंट होता है जहां से एक ऑर्डिनरी क्रिएटर और एक वायरल क्रिएटर का रास्ता अलग हो जाता है। क्योंकि यूट्यूब पर सबसे पहला डिसीजन एल्गोरिदम नहीं बल्कि व्यूअर करता है। और व्यूअर का डिसीजन सिर्फ 1 सेकंड में होता है, एक छोटी सी इमेज देखकर, एक टाइटल पर नज़र डालकर। और अगर थंबनेल ने उसे रोक लिया तो गेम शुरू हो जाता है, वरना वीडियो बैकग्राउंड में दाफन हो जाती है। अब ज़रा इमेजिन करो यूट्यूब का होम पेज, जहाँ एक वक्त में हज़ारों वीडियोस compete कर रही होती हैं। हर क्रिएटर चाह रहा होता है कि व्यूअर उसकी वीडियो पर क्लिक करे, लेकिन व्यूअर का दिमाग एक इंस्टिंक्ट पर काम करता है। वो हर चीज़ को इग्नोर करता हुआ सिर्फ उस चीज़ पर रुकता है जो उसकी क्यूरियोसिटी को ट्रिगर करे। और इसी साइकोलॉजिकल मोमेंट को समझना ही थंबनेल डिज़ाइन का असली सीक्रेट है। क्योंकि थंबनेल असल में एक विजुअल हेडलाइन होती है, एक साइलेंट प्रॉमिस होता है जो व्यूअर को कहता है कि अगर तुम इस वीडियो पर क्लिक करोगे तो तुम्हें कुछ नया मिलेगा, कुछ शॉकिंग मिलेगा या कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम पहले नहीं जानते थे। और जो क्रिएटर इस साइकोलॉजी को समझ जाता है वो यूट्यूब के बैटलफील्ड में अपनी जगह बना लेता है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है जो अक्सर नए क्रिएटर्स को कंफ्यूज करता है। वो समझते हैं कि थंबनेल बस एक इमेज है जो वीडियो का कवर होता है, लेकिन असल में थंबनेल एक स्ट्रैटेजी होती है, एक स्टोरी टेलिंग का पहला फ्रेम होता है जहाँ से व्यूअर का सफ़र शुरू होता है। और अगर थंबनेल बोरिंग हो, अनक्लियर हो या उसमें इमोशन ना हो तो व्यूअर का दिमाग उसे रिजेक्ट कर देता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बाजार में कोई प्रोडक्ट हो जिसका कवर डल हो और उसके बगल में एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसका डिज़ाइन ब्राइट और इंट्रीगिंग हो, नेचुरली इंसान की नज़र उस पर जाएगी, जो ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक परफेक्ट यूट्यूब थंबनेल बनता कैसे है। और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस शुरू होता है, क्योंकि सक्सेसफुल थंबनेल्स कभी भी रैंडम नहीं होते। उनके पीछे एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मूला होता है जो बड़े क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। और अगर आप कभी किसी वायरल वीडियो का थंबनेल क्लोजली देखो तो आपको 3 चीज़ें ऑलमोस्ट हमेशा मिलेंगी। पहली चीज़ स्ट्रॉन्ग इमोशन, दूसरी चीज़ क्लियर फोकस और तीसरी चीज़ क्यूरियोसिटी गैप। और ये 3 एलिमेंट्स मिलकर व्यूअर के ब्रेन में एक इंस्टेंट रिएक्शन क्रिएट करते हैं जिसे हम क्लिक डिसीजन कहते हैं। इमोशन का मतलब सिर्फ स्माइल या सरप्राइज नहीं होता, बल्कि कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो व्यूअर को रोक दे, जैसे शॉक, एक्साइटमेंट, सस्पेंस या अर्जेंसी। क्योंकि इंसान का दिमाग नेचुरली इमोशंस पर रिएक्ट करता है। इसीलिए कई सक्सेसफुल थंबनेल्स में आप देखते हो कि फेस एक्सप्रेशंस एग्जैजरेटेड होते हैं, कलर्स ब्राइट होते हैं और बैकग्राउंड सिंपल होता है, ताकि व्यूअर का फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर रहे। और इसी मोमेंट में क्यूरियोसिटी गैप एक्टिवेट होता है। व्यूअर सोचता है कि इस इमेज के पीछे क्या स्टोरी है। क्यूरियोसिटी गैप एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो न्यूज़ हेडलाइंस और वायरल कंटेंट दोनों में यूज़ होती है। जब व्यूअर को आधी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आधी मिसिंग होती है तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली आंसर ढूंढना चाहता है। और यूट्यूब में ये आंसर वीडियो के अंदर होता है। इसीलिए स्मार्ट क्रिएटर्स थंबनेल में पूरी स्टोरी नहीं बताते, बल्कि सिर्फ इतना हिंट देते हैं कि व्यूअर का दिमाग सवाल करे। और जब सवाल पैदा होता है तो क्लिक ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन थंबनेल के साथ एक और हिडन वेपन होता है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है यूट्यूब एसईओ। क्योंकि इवन अगर थंबनेल परफेक्ट हो लेकिन वीडियो सर्च में अपीयर ही ना हो तो क्लिक्स कैसे मिलेंगे। और यहाँ एल्गोरिदम का गेम शुरू होता है। यूट्यूब एक सर्च इंजन भी है और एक रिकमेंडेशन सिस्टम भी, जहाँ हर सेकंड एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि कौन सी वीडियो किसको दिखानी है। और ये डिसीजन रैंडम नहीं होता, बल्कि डेटा और सिग्नल्स पर बेस्ड होता है। एसईओ असल में यूट्यूब को समझाने का प्रोसेस है कि आपकी वीडियो किस टॉपिक पर है और किस ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। और ये सिग्नल्स टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और व्यूअर एंगेजमेंट से मिलकर बनते हैं। अगर ये सिग्नल्स क्लियर और स्ट्रांग हो तो एल्गोरिदम आपकी वीडियो को राइट ऑडियंस के सामने पुश करता है, और अगर सिग्नल्स कंफ्यूजिंग हो तो वीडियो एल्गोरिदम के लिए इनविजिबल बन जाती है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझना ज़रूरी है। यूट्यूब एल्गोरिदम एक जज की तरह काम करता है जो हर वीडियो को टेस्ट करता है। पहले वो वीडियो को छोटी ऑडियंस को दिखाता है, फिर उनका रिएक्शन ऑब्जर्व करता है। अगर क्लिक थ्रू रेट स्ट्रांग हो और वॉच टाइम अच्छा हो तो एल्गोरिदम समझता है कि वीडियो वैल्यूबल है और उसे ज़्यादा लोगों तक पुश करता है। लेकिन अगर व्यूअर्स इग्नोर कर दें या जल्दी एग्जिट कर दें तो एल्गोरिदम क्वाइटली वीडियो को साइड पर रख देता है। इसीलिए थंबनेल और एसईओ एक दूसरे से कनेक्टेड सिस्टम है। थंबनेल व्यूअर को अट्रैक्ट करता है और एसईओ वीडियो को डिस्कवरेबल बनाता है। और जब ये दोनों चीज़ें बैलेंस में होती हैं तो वीडियो की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है। और इसी मोमेंट पर एक क्रिएटर को समझ आता है कि यूट्यूब सिर्फ क्रिएटिविटी का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी का भी गेम है।
और जब एक क्रिएटर ये सिस्टम समझ लेता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वो वीडियो बनाते वक्त सिर्फ कंटेंट नहीं सोचता बल्कि व्यूअर की जर्नी इमेजिन करता है। वो सोचता है कि व्यूअर थंबनेल देखेगा तो क्या फील करेगा, टाइटल पढ़ेगा तो क्या सोचेगा, और वीडियो प्ले करेगा तो कितनी देर तक इंगेज रहेगा। और इसी प्लानिंग में यूट्यूब सक्सेस का असली फॉर्मूला छुपा होता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम हर साल इवॉल्व होता रहता है, कंपटीशन बढ़ता रहता है और व्यूअर्स का बिहेवियर चेंज होता रहता है। और इसी वजह से एक क्रिएटर को कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, थंबनेल्स टेस्ट करने पड़ते हैं, टाइटल्स ऑप्टिमाइज करने पड़ते हैं और ऑडियंस के रिएक्शंस को एनालाइज करना पड़ता है। और यही वो जर्नी है जहाँ से एक बिगिनर धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाता है। और जब आप इस सिस्टम को डीपली समझ लेते हो तो एक अजीब सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि वायरल होना सिर्फ लक का गेम नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है, एक स्ट्रेटजी है। और अगर आप थंबनेल साइकोलॉजी और एसईओ सिग्नल्स को सही तरह यूज़ करो तो आप भी यूट्यूब के बैटलफील्ड में अपनी जगह बना सकते हो। सोचो, एक क्रिएटर सुबह उठकर यूट्यूब स्टूडियो ओपन करता है और उसकी नज़र